गुम है खुशी, जिंदगी बदल देने वाली कहानी। आज मैं घर में अकेली थी। कमला काम करके जा चुकी थी, विनोद ऑफिस जा चुके थे और मैं सारा काम निपटा के रेडियो पर गाने सुन रही थी। सुनते सुनते नज़र शर्मा जी की बालकनी में लटके पिंजरे पर पड़ी, जहां एक प्यारा सा मिट्ठू था। एक खूबसूरत बोलने वाला मिट्ठू जो अब बंद पिंजरे में चुप सा हो गया था। उसकी आंखें बस आकाश को देखती हुई आज़ादी का इंतज़ार करती थी, उड़ने का इंतज़ार करती थी। मुझे उससे हमदर्दी सी होने लगी। वो तो एक असहाय पक्षी है, पर मैं तो एक इंसान हूं। वो पिंजरा नहीं खोल सकता, पर मैं सारे दरवाजे खोल सकती हूँ। पर क्यों हूँ मैं आज इस मुकाम पर? माँ पापा की चहेती, भाई की जान और हर एक फंक्शन की जान थी मैं। मुझे आज भी याद है कॉलेज के उस फंक्शन में मेरे डांस परफॉर्मेंस के बाद वंस मोर की आवाज़ आ रही थी। सारे टीचर और प्रिंसिपल सर मेरी माँ को घेर कर खड़े थे। प्रिंसिपल तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यही नहीं, मैं कॉलेज टॉपर भी थी। मेरे यही सारे गुण देखकर विनोद मर मिटे थे मुझ पर और मेरा हाथ मांग लिया। घर नौकरी सब अच्छी देखकर पापा ने भी शादी कर दी। पहला 1 साल तो प्यार मोहब्बत से कुछ ऐसा गुजरा कि पता ही नहीं चला। विनोद की दीवानगी है ही कुछ ऐसी थी। लेकिन दीवानगी सिर्फ दीवानगी नहीं थी, एक ऐसा पिंजरा जो मैं मेरे लिए तैयार कर रही थी, जिसमें अब मेरा दम घुटता था। मेरी खूबसूरती कोई और देखे तो विनोद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कोई मेरी तारीफ करे ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मैं ज़्यादा सजू सवरूं तो ताने मिलते थे। एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए जब मैंने विनोद से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि मेरी बीवी बीच बाजार में नाचे मुझे पसंद नहीं। क्या मेरी कला जो पूरी दुनिया पसंद करती है वो बाजारू भी हो गई थी? दिन ब दिन उम्मीदें मेरा दामन छोड़ रही थी और मैं उन 4 दीवारों में सिमटती जा रही थी। मेरा किसी पड़ोसी से बात करना भी विनोद को पसंद नहीं था। क्या यही प्यार था उसका जो मुझे कैद करता जा रहा था? शाम हो चुकी थी और मैं अपने लिए चाय बनाकर लाई और बालकनी में पी रही थी कि घंटी बजी तो देखा विनोद थी और कुछ जल्दी में थी। पूछा तो कहने लगे कि मीटिंग है और उसके बाद पार्टी, लेट हो जाऊंगा आने में। मैंने कहा कुछ ज़रूरी बात है, तो कहने लगे फजूल में परेशान ना करो, जल्दी से सूट निकाल दो, मुझे जाना है। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी लहर दौड़ गई कि मैंने कहा फजूल नहीं, बहुत ज़रूरी है और आज सुनना ही होगा। विनोद गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उससे आंखों से आंखें मिलाकर कहा, आज मेरी गुरु माँ का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि आगरा कथक फेस्टिवल में मैं गुरुकुल को रिप्रेजेंट करूं। ये सुनते ही विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कुछ बोलते इससे पहले ही मैंने कहा, पूछ नहीं रही हूं, बता रही हूं। कल आगरा के लिए निकल जाऊंगी और हाँ, अभी मैं टिकट करवाने जा रही हूं। विनोद ने कहा, जा रही हो तो दोबारा इस घर में मत आना। मैंने कहा, घर और अलमारी की चाबियां टेबल पर रखी हैं। आपके ज़रूरी पेपर उस ड्रॉ में हैं।
और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने घर छोड़ने का फैसला उस वक्त ही कर लिया था जब आपने मेरी कला को बाजारू कहा था। बस हिम्मत आज जुटा पाई हूँ। घर से बाहर आते ही महसूस हुआ जो खुशी एक अरसे से गुम थी आज मिल गई। सो प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।